मैं उस रात चैन कंटिन्यू ड्राइव करके घर आकर सोया था। 17 साल बाद पहली बार अच्छी नींद आई, पर शांति कभी फ्री में नहीं मिलती। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ पर छोटी उंगली के निशान थे। शूज पर गंदी गीली जंगल की मिट्टी थी, पर जंगल तो पूरा सूखा था। फिर मैंने मेरे फोन चेक किया। उस पर एक नोटिफिकेशन आया, एक अननोन नंबर से मैसेज। सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे, कम बैक। और उस मैसेज के साथ अटैच थी मेरी बहन माइली की तस्वीर। वही पिंक ड्रेस, वही बारबी शूज, वही जंगल। पर यह तस्वीर मैंने कभी नहीं ली थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। मैं डर के मारे बेड पर सीधा बैठ गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे चेस्ट तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने तुरंत गैलरी खोली। फोटो वहां थी, टाइम स्टैम्प 3:17 AM, लोकेशन टैग मेरे पुराने घर के जंगल का। यह इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं कल रात वहां से सीधा निकला था। कोई फोटो नहीं ली, कोई नंबर शेयर नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा फोन तो डेड था। तो फिर यह फोटो कैसे आई? मैंने तुरंत अननोन नंबर पर कॉल बैक किया। नंबर स्विच्ड ऑफ था। मैंने खुद को समझाया, स्ट्रेस होगा, लैक ऑफ स्लीप होगा, या मेरा दिमाग गेम्स खेल रहा है। पर फिर मुझे एक और चीज याद आई। जब माइली ने मुझे हक किया था, उसका टच ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, जैसे कोई हवा का झोंका हो। मुझे लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब कुछ और ही शुरू हो गया था। अगली रात 3:17 AM पर मेरी आंख खुली। मैं हिला भी नहीं था, पर मुझे क्लियरली महसूस हो रहा था कि कोई मेरे रूम के कोने में खड़ा है। मैं धीरे से मुड़ा, पर वहां कुछ भी नहीं था। जब फ्लोर देखा तो फ्लोर पर छोटे छोटे मिट्टी के फुटप्रिंट्स थे, जैसे किसी बच्चे के। मैंने लाइट्स ऑन की तो देखा कि फुटप्रिंट्स बेड के पास तक आए हुए थे और फिर गायब हो गए। मेरे हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, हैलुसिनेशन होगा। पर जब मैंने फोन उठाया, वही अननोन नंबर से एक और मैसेज आया था, यू प्रॉमिस्ड। डर के मारे मेरे गले सूख गए। प्रॉमिस? हेवन में गेम्स खेलने का प्रॉमिस? मैं पागल नहीं हो रहा था। मुझे आंसर्स चाहिए थे, ये सब कैसे हो रहा है। मैं वापस साउथ कैरोलिना गया। इस बार दिन का वक्त था। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड्स चेक किए। मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट। माइली का केस ऑफिशियली कभी सॉल्व नहीं हुआ। और तभी एक पुलिस ने मुझे एक और सिमिलर केस के बारे में बताया। एक और रिकॉर्ड था जो 1978 का था। 1978 में भी एक बच्ची जंगल में गायब हुई थी। सेम एरिया, सेम शैक। तब लोग कहते थे जंगल में शैडो वॉकर रहता है, एक एंटिटी जो लोगों के गिल्ट से फीड करती है, जो इंसान को वापस बुलाती है। यह सुनकर मैं हंस पड़ा, अर्बन लेजेंड। पर फिर मुझे याद आया, वो साया, वो इंसान नहीं था। मैंने फिर से जंगल में जाने का डिसाइड किया। रात को मैं फिर जंगल गया। इस बार डर कम था, या शायद मैं डर के पार चला गया था। शैक के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, बिल्कुल अननेचुरल ठंड। मैंने धीरे से कहा, माइली। पूरी खामोशी थी। फिर पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी, किसी बच्ची की। मैं मुड़ा। वो वहां खड़ी थी, सेम ड्रेस, सेम स्माइल। पर इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिल्कुल ब्लैक। तुमने प्रॉमिस किया था जैकी, उसने धीरे से कहा। मेरा गला सूख गया। मैंने कहा, माइली, तुम ठीक हो? वो सीधी खड़ी थी, स्माइल अननेचुरल थी। तुम वापस आ गए, गुड। अब तुम्हें भी रुकना होगा। मेरा दिल रुक गया। रुकना? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होने लगा, असंभव तरह से स्ट्रेच होने लगा।
जैसे शैडो फ्लैश बनकर खिंच रही हो। तब मुझे समझ आया, ये माइली नहीं थी, ये वो चीज थी जो माइली को ले गई थी। और अब 17 साल बाद वो मुझे लेने आई थी। माइली कहाँ है? मैंने चीख कर पूछा। उसका फेस डिस्टॉर्ट होने लगा और जवाब आया, वहीं जहां तुमने उसे छोड़ा था। ग्राउंड हिलने लगा जैसे अर्थक्वेक आया हो। कंक्रीट स्लैब के नीचे से हल्की सी नॉकिंग साउंड आई, जैसे कोई अंदर से थपथपा रहा हो। माइली, मेरी आवाज टूट गई। नॉक, नॉक, नॉक। वो एंटिटी मेरे सामने आई और कहा, तुम उस दिन भागे थे ना, अब भागने की बारी मेरी है। मैं पीछे हटा, पर मेरे पैर जम हो गए। तभी स्लैब के नीचे से आवाज आई, जैकी, मत सुनो इसकी बात। वो माइली की आवाज थी, सॉफ्ट, डरी हुई। एंटिटी झटके से पीछे हटी। मैंने पूरी ताकत से कंक्रीट के साइड वाले वुडन प्लैंक्स हटाने शुरू किए। एंटिटी चीखने लगी, एक ईयर पियर्सिंग स्क्रीम। शैडो फॉर्म टूटने लगा। जब मैं नीचे झुका, अंदर कुछ नहीं था, बस अंधेरा और एक छोटी सी पिंक रिबन। वो माइली की थी। मैंने रिबन उठाई, हवा नॉर्मल हो गई और शैडो गायब हो गया। मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्होंने पूरा एरिया डिग किया। कुछ नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं, कोई प्रूफ नहीं, पर मेरे पास वो रिबन थी। मैं घर वापस आया, पूरे तरीके निराश। 3:17 AM भी नॉर्मल रहा। मुझे पुलिस की वो बात याद आई, शैडो वॉकर की। कभी कभी मुझे लगता है वो एंटिटी सिर्फ गिल्ट थी, और कभी लगता है वो रियल थी। पर एक बात क्लियर है, माइली ने मेरी जान बचाई है। शायद वो कभी गई ही नहीं थी, शायद वो 17 साल से मेरा वेट कर रही थी, या शायद मैं कभी जंगल से वापस नहीं आया था। कभी कभी रात को मिरर में अपनी आंखों को देखता हूं और एक सेकंड के लिए वो पूरी काली हो जाती हैं, जैसे जंगल अब भी मेरे अंदर जिंदा हो। और अगली रात फिर 3:17 AM पर फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज था, वन मोर गेम जैकी। और इस बार लोकेशन टैग मेरा करंट एड्रेस था। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखा पार्ट 3। वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो शेयर करें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे।